हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं यहाँ पर विशेषकर ये कहने आई हूँ कि मेरे पास बहुत लोगों का फ़ोन आया, मैसेज आया कि मैं क्या करूँ क्या ना कहूँ। नाम नहीं लूँगी मैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ नाम लेकर बताई जाए। लेकिन फिर भी जितने लोग इसको सुन रहे हैं प्लीज़ सुनिए। अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो सबको पता होता है, खासकर बिजनेसमैन को तो पता ही होता है कि वक्त का कितना महत्व होता है। वो अपने वक्त को ख़राब नहीं करते। नौकरी वाले जो होते हैं वो वक्त उनको चाहिए ही, वो वक्त के अनुसार ही कार्य करते हैं। उनको हम लोग समझा नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि नौकरी करते हैं तो मुझे जितने टाइम मुझे वहाँ आना है, वहाँ पहुँचना है, उतने टाइम वहाँ पहुँचना है, इतने टाइम नहीं पहुँचना उतने टाइम जो है अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना काम करते हैं। और बिजनेसमैन को पता है कि हर एक मिनट, हर एक क्षण उनका है, उसको उनको यूटिलाइज़ करना है। लेकिन जो लोग उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके बाद भी अपने समय को ख़राब करते हैं, कोई अर्थ नहीं लगाते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि समय के महत्व को समझें, समय के महत्व को समझने का प्रयास करें। अब आज के टाइम में हम लोग के पास बहुत से सोशल मीडियाज़ हो गए, जैसे फेसबुक हो गए, घंटों टाइम आप ख़राब कर सकते हैं। जैसे आपके जो यूट्यूब के रील्स हो गए, घंटों टाइम ख़राब कर सकते हैं आप। इवन आपके टेलीग्राम हो गया ना, वो भी घंटों टाइम ख़राब होता है। पूछिए कैसे ख़राब होता है टेलीग्राम पर। बहुत लोग तो ऐसे मिल जाएंगे आपको कि उनसे अब अगर आप पूछोगे कि तुम्हारी तैयारी कैसे होती है, तो वो बोलेंगे मैं तो टेलीग्राम पर कुछ सॉल्व करती हूँ। अरे देवी जी, टेलीग्राम पर अगर क्विज सॉल्व करके नौकरी मिल जाती तो लोग फिर किताब खरीदने और कोचिंग पढ़ने, किताब पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों समझते। वो बस क्विज ही सॉल्व कर जाते। और एक चीज़ कभी आप टेलीग्राम पर जाकर देखो कि 15,000, 20,000, 25,000 सब्सक्राइबर या मेंबर्स होते हैं, और जो क्विज सॉल्व करने वाले थे 35, 40, 45, 55 ऐसे होते हैं। हद 60, हद 110, ठीक है, होते हैं। तो और जो हद 110 होते हैं वो मेंबर्स वाले नहीं होते, सब्सक्राइबर्स वाले होते हैं। वो अपनी इच्छा से आते हैं। मेंबर्स तो लोग ऐड कर लेते हैं, मुझे ही कितने लोग ऐड कर लेते हैं, फिर मुझे वहाँ से हटना पड़ता है। किस किस चैनल पर कोई जो है मैथ के चैनल पर ऐड कर देता है, कोई आप लोग को भी ऐड कर देते होंगे, क्योंकि ऐसे उठा के रेंडमली किसी का नंबर अपने नंबर में ऐड कर देते हैं। तो उस तरह से वो आप मेंबर देखकर अगर सोच रहे हो कि अरे वाह इनके तो बड़े मेंबर हैं, फिर मैं इसको ऐड हो जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। आप ऐसे क्विज को करो जो सॉल्व वाले टाइमिंग नहीं हो, टाइमर सेट ना हो, जिसमें आप रात में, दिन में, दोपहर में सोते समय अपना 1 घंटा फिक्स कर लो कि इतना दिन मैं टेलीग्राम चलाऊंगी और टेलीग्राम पर जितने क्विजेज आएंगे उतने क्विज को मैं सॉल्व कर दूंगी, जितने क्विज आए हुए हैं। तमाम चैनल्स होंगे आपके जो है सब्जेक्ट के रिलेटेड, होम साइंस के, इंग्लिश के, मैथ के, संस्कृत के, एसएसटी के, जीके के, जितने भी पढ़ने वाले महिला या पुरुष होंगे, बच्ची बच्चा होंगे, भाई बहन होंगे, उनको यही करना चाहिए कि वो 1 घंटे बैठे और अपने क्विज को सॉल्व करें। ये नहीं कि अब जो मेंबर्स वाले चैनल्स होते हैं उनको, अगर मैं बताऊं, आपके 2-4 चैनल मैंने सब्सक्राइब कर, वो मेंबर्स मैं मुझे ऐड कर लिया गया, मैं भी ऐड हो गई। तो मैं अपने सब्जेक्ट्स के थ्रू, तो मैं, आप लोग को पता है कि इस बीच में मैं जो है काफ़ी गैप रहा मेरा। तो मैंने जब उसको खोला जो है 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन बाद, तो उसमें 12,000, 17,000 मैसेज थे। और मैसेज क्या थे, क्वेश्चन कम थे, मैसेज के फालतू थे। तो उससे क्या मिल जाएगा। आप दिन भर लगे रहोगे अगर टेलीग्राम पर, हाँ दो कोई किसी ने क्वेश्चन डाल दिया, फटाफट कर लेते हैं, फिर आप तीसरे क्वेश्चन का इंतजार करते हो। वहाँ पर कितनी लड़कियाँ ऐसी है वो पूछती रहती हैं अब क्विज कब होगा, अब क्विज कब होगा। अरे देवी जी, क्विज की क्यों चिंता करती हो, बुक की चिंता करो ना, कि अब बुक में आगे मैं कुछ पढ़ लूँ, क्या कर लूँ। क्विज याद वाद नहीं होता है। अगर अभी कोई भी थर्ड पर्सन आपसे 5 क्वेश्चन उसी क्विज का पूछ ले तो शायद जो है, जो देवी जी लोग सोचती है कि अब क्विज हो जाए, अब क्विज हो जाए, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगी।
थोड़ा सा सच्चा है, थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन अपनी जगह एकदम ये 100% सत्य है कि आप लोग टेलीग्राम पर, आप लोग फेसबुक पर, आप लोग इंस्टाग्राम पर, आप लोग ये यूट्यूब पर, आप लोग व्हाट्सएप पर, इन सब पर जो लगे पड़े हो, ये आपको सफलता की तरफ नहीं ले जा सकता। कितनी ऐसी देवी जी और भी हैं जो इस समय पढ़ाई के चक्कर में इन सबको बंद कर रखी हैं। वो वास्तव में देवी हैं कि मैं नाम फिर बोल रही हूँ कि मैं नहीं लूँगी। कितनी लड़कियाँ ऐसी, कितनी बहन ऐसी हैं, वो वास्तव में एक देवी का काम कर रही हैं कि पहले नौकरी मिल जाए, उसके बाद इंस्टा चल जाएगा, उसके बाद फेसबुक चल जाएगा, उसके बाद व्हाट्सएप चल जाएगा, उसके बाद यूट्यूब चल जाएगा, लेकिन पहले मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। वो उतने ही यूट्यूब को चलाते हैं जो उतनी आवश्यकता हो, वो उतना ही कोई ऐप्स खोलती हैं जहाँ पर वो कोचिंग ली हो, वो उतना ही मतलब फेसबुक तो खोलती ही नहीं कि क्वेश्चन डालने से क्या फ़ायदा, क्वेश्चन के 20 आंसर आएंगे, कोई अध्यापिका तो बताएंगे नहीं, कोई टीचर तो बताएंगे नहीं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है कि नहीं। आप लोग सोचो ना इसको। फिर समय को इतना बेकार क्यों करना, क्यों समय के पीछे इतने से आप, ये जो आपका समय तो 24 घंटे का ही है, जिसमें आप 8 घंटे सोने का निकाल दो, 2 घंटे नहाने धोने, कपड़ा धुलने, बर्तन धुलने का निकाल दो, 1 घंटे खाने पीने का निकाल दो, पूरे जो है 2 बार 3 बार जो खाते पीते हो, 1 घंटे आप जो है घर की साफ़ सफाई का निकाल दो, 1 घंटे आज अपने बच्चों के साथ ध्यान दे दो, 1 घंटे आप बच्चों के साथ खेल लो। बचा कितना आपके पास? बचा आपके पास कुल 6-7 घंटे बचा है। उस 6-7 घंटे को आप यूटिलाइज़ कर दो, या तो पढ़ लो, या तो टेलीग्राम पर क्विज़ कर लो, या तो फेसबुक पर क्वेश्चन डालकर और देख लो, या तो व्हाट्सएप पर चैटिंग कर लो। यही सब कर सकते हो। और तो और आपको जो मैटर्स कहीं से मिलते हैं आप उसको हासिल नहीं करते हो, आप टाइम बेकार करते हो, वहाँ पर जाते हो। किसी की भी मैं बात करूँ, मैं पर्सनल किसी की, एक पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रही। कोचिंग लिया है तो अच्छी बात है, और नहीं लिया है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग पढ़ना बिल्कुल से या तो इग्नोर कर दे रहे हो या तो छोड़ दे रहे हो। आपको लग रहा है कि जब एग्ज़ाम होगा तो पढ़ेंगे। कम से कम अगर आप प्रतिबद्ध हो पढ़ने के कि मुझे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ना है, तो आप पढ़ो, किताब खोलो, कॉपी खोलो, नोट्स बनाओ उसको देखो। ये फेसबुक पर क्वेश्चंस डालकर और उसके आंसर करो, या टेलीग्राम पर दिन भर क्विज करो, वो भी क्विज ऐसी कि बताओ सफ़ेद रंग का मूल तत्व कितना है, काले ये सफ़ेद में कौन सा मूल्य का कितना तत्व, कौन सा मूल्य है, किसका मूल्य ज़्यादा है। ये कोई क्वेश्चन क्विज वाले थोड़ी हैं। क्विज भी हो तो ऐसा हो कि जब आपकी इच्छा हो तब आप करें, दिन भर में जब आपकी इच्छा, और ऐसा क्वेश्चन हो कि जो दिमाग को हिला दे, जो आपकी एग्ज़ाम में काम आए आपके। वही अल्पाका से क्या मिलता है, कॉटन कौन सा होता है, कितने % पानी सोखता है, भाई कितने ही बार इसको आप लोग करोगे। तो मैं बार बार यही कहूँगी, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। टाइम मनी होता है। अगर आज आप इस मनी को बचा लेंगे तो कल जो मनी कमाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो मनी वास्तव में आपके हाथ में आएगी। लक्ष्मी का सारा रूप है। ये लक्ष्मी जी टाइम के रूप में है तो वो लक्ष्मी जी धन के रूप में है। तो इसलिए इस लक्ष्मी को भी बचाइए तो उस लक्ष्मी को भी पाइए। यहाँ पर अगर आपने समय रूपी लक्ष्मी को नष्ट किया तो उधर आपको धन रूपी लक्ष्मी कतई नहीं मिलेंगी। बार बार मैं सबसे कहती हूँ ये चीज़ कि टाइम बचाइए। टाइम इज़ अ मनी, टाइम इज़ अ गोल्ड, टाइम इज़ अ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। आप खुद में बैठ के सोचिए कि अच्छा है एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो रहा है, आपकी जो प्रिपरेशन नहीं है वो प्रिपरेशन आप कर लें, किसी भी सब्जेक्ट की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नौकरी से मतलब है, और एक ऐसी नौकरी जो इज्जतदार हो, एक ऐसी चीज़ें जो आपको वैल्यू प्रदान करे, काम ऐसा करे। ये 15,000, 20,000, 25,000
जो है मेंबर्स को देख के भागिए मत, आँख पे पट्टी मत बांध के रखिए, आँख को खोलिए, आँख के साथ दिमाग को खोलिए। वो 15,000 मेंबर्स सिर्फ आपकी आँख की पट्टी है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें 500 आपके काम के हैं, तो 1,000 बिना काम के व्यक्ति हैं जो सिर्फ वहाँ पर मेंबर्स इसलिए बन के रखे हुए हैं कि आप तभी ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं जब कम से कम 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग को ऐड करेंगे। तो 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग को ऐड करेंगे तब वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो वो सामने वाला किसी को भी ऐड करेगा। वो कोई ये थोड़ी मानी बात है कि वो सिर्फ जो है साइंस वालों को, होम साइंस वालों को, जीके वालों को, मैथ वालों को ही ऐड करेगा। अब क्या मेरे पास मान लो 1000 नंबर है, क्या सब होम साइंस, साइंस, मैथ ये सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं क्या? मैं ये नहीं समझती आप लोग दिमाग कब लगाओगे अपना कि टाइम बुक में देना चाहिए, टाइम क्विज में देते हो, टाइम आपको कॉपी में नोट्स में देना चाहिए, आप टाइम फेसबुक पर देते हो, आपको टाइम अपने वो जो है काम पर देना चाहिए, पढ़ाई पर देना चाहिए। तो आपकी जो है रील्स फालतू की चीज़ों जो चलती हैं आपके व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, उस पर, तो आप उस यूट्यूब पर नहीं देते हो जो आपको जो है आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक हो सकता है। उस चैनल को आप नहीं देखते हो, आप उस चैनल को नहीं देखने जाते हो कि जिस चैनल से आपको कोई जो है ज्ञान की चीज़ें मिल जाए, वो नहीं देखने जाते हो। आप कोई साइंस की चीज़ें देख लो, आप कभी जीके देख लो, आप कभी अपने सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें दिन भर में देख लो, वो चीज़ें आप लोग नहीं देखते हो। आप लोग क्या देखते हो? रील्स देखते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो मैं देखती हूँ शेयर करते हैं रील्स इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप उसके, यूट्यूब के, फेसबुक पे। इतने लोगों के साथ मैं जुड़ी हूँ लेकिन आज तक किसी ने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक भी रील्स को शेयर नहीं किया, जबकि बहुत सी रील्स हैं ऐसी जो आपकी ऊन निकालने की प्रक्रिया को दिखाती है, रेशम बनाने की प्रक्रिया को दिखाती है, साबूदाना बनाने की प्रक्रिया को दिखाती हैं, कपड़े रंगने की प्रक्रिया को दिखाते हैं, कपड़े प्रिंट करने की प्रक्रिया को दिखाती हैं, आपके डाक की प्रक्रिया को दिखाती है, एलआईसी की चीज़ों को दिखाती है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं लेकिन किसी ने ऐसी चीज़ें शेयर नहीं की हैं आपस में, चाहे ये ग्रुप हो चाहे कोई और ग्रुप हो। सब ने सिर्फ और सिर्फ फालतू के 3-5 करने हैं। सास बहू के सीरियल्स को यहाँ पर आकर दर्शाना है कि मेरी सास बुरी है, मेरे ससुर बुरे हैं, मेरा पति बुरा है, ननद कोई बुराई करनी है, मेरी ननद खराब है, मेरे ये है वो है। मतलब सारी दुनिया का परपंच यहीं पर करना है। बट ये परपंच छोड़कर कि यहाँ कितनी तैयारी मेरी बची हुई, मुझे इतनी तैयारी करनी है, ये बताओ मैं कहाँ से कर लूँ, किस हिसाब से कर लूँ? तो कम से कम टाइम मैनेजमेंट करो, पढ़ो, समझो, बूझो। और मैं तो यही कहूँगी कि फालतू के टाइम्स मत दो। जो टाइमर वाले क्विज हैं उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्विज वही करो जिसमें टाइमर ना लगा हो। दिन भर का 1 घंटा कोई पैक कर लो, बना लो अपना। 10 से 11 सुबह, 11 से 12, 12 से 1, 2 से 3, 4 से 5, 5 से 6, रात में सोते समय 1 घंटे का टाइम बनाओ आप। वहाँ पर उसको क्विज सॉल्व करो। अपना जो आपने कोर्स परचेज़ किया उस कोर्स को देखो। यूट्यूब पर अगर आपके कोई मैटर आते हैं तो आप उस मैटर को देखो, अपनी बुक को देखो, अपने नोट्स को पढ़ो, ये सारी चीज़ें करो। कान पकड़ लो, उठ बैठ लो कि अभी मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगी, अभी मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगी, अभी मैं व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक सिर्फ और सिर्फ मेरा एक में जो है फोकस रहेगा, एक मोटिव रहेगा कि मुझे किसी भी तरह से एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मैं यही आप लोग से कहना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपनी बातों को समझे होंगे, मेरी बातों से अपने आप को रिलेट किए होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेट्स लिखे हैं। लाइफ टीचेज अस टू मेक गुड यूज़ ऑफ टाइम वाइल टाइम टीचेज अस द वैल्यू ऑफ लाइफ। जो टाइम होता है यही हमको बताता है कि हम अपने जो है जीवन को किस तरह से लेकर चलते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें टाइम के अनुसार हैं। तो इसलिए टाइम को समझिए, वरना आपकी टाइम्स जो है वो इसी तरह से चलते चले जाएंगे और आप हाथ से देखिए जैसे ये टाइम छूट रहा है उसी तरह से आपका टाइम छूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आप फिर बाद में सोचेंगे। लास्ट में ही कहूँगी, समय का कोई भरोसा नहीं है, दोबारा वेटेज वैकेंसी आए या ना आए, इसलिए अभी जो मिला है उसको उपयोग कीजिए, भरपूर कार्य कीजिए उस पर। आगे जो होगा देखा जाएगा, अपनी तरफ से कमी मत कीजिए,
ठीक है, फिर इसी बात के साथ कि आप लोग समय का महत्व समझेंगे। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय।